हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आई होप कि आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हम क्लास फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स से रिलेटेड हम कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे अर्ली काउंटिंग टूल्स हमने कर लिया था, अबेकस के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। पास्कलिन एडिंग मशीन, लेबनिज स्टेप रैकनर हो गया था, चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन हो गया था, लेडी एडा लवलेस प्रोग्राम्स के बारे में हमने पढ़ा था, हरमन होल्ड्रिक टैबलेटिंग मशीन भी हमारी हो गई थी। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंप्यूटर जनरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और उससे पहले हमें दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो चलो एक बार पहले वो डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम हम किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज तो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ब्लेज पास्कल भी नहीं है, लेडी एडा लवलेस, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेडी एडा लवलेस जो है वो हमारी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर मैकेनिकल कैलकुलेटर। फर्स्ट एवर मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने तो नहीं किया, ब्लेज पास्कल, ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। और इनके जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था उनका क्या नाम था? इन्हीं के नाम पे, पास्कलिन एडिंग मशीन। ओके, सो ये दो क्वेश्चंस थे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एज ए होमवर्क या होमवर्क ही समझ लो, जो कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए बोला था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर जनरेशन्स कितनी हैं? 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, जिसमें जो आज के कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है, तो 5th जनरेशन तक हम पहुँचे कैसे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमारे किस टाइप के होते थे, क्या क्या उनमें यूज़ होता था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साइज़ वगैरह के बारे में, उनकी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन है लगभग हमारा 1940 के नियर स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, और जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो बनाए गए थे, बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार उनके फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था कि ये ह्यूज इन साइज़ थे, मतलब साइज़ में बहुत बड़े होते थे। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, लगभग ये कहें कि एक रूम की जितना बड़ा हम कह सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं साइज़ में, जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर, ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो भी एक टाइप से हमारा कंप्यूटर ही है, जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े थे, पोर्टेबल नहीं थे बिल्कुल भी, और बहुत एक्सपेंसिव भी थे। आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो सबके घर में होंगे, आई थिंक, बट उस टाइम पे एक्सपेंसिव होते थे, तो सारे मतलब जो लोग हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पाते थे, बहुत महंगे होते थे वो। मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स देखो, इस टाइप की ट्यूब्स जो है वो यूज़ की जाती थी उन कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, इस टाइप की ट्यूब्स यूज़ होती थी जिनको हम वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं। वैक्यूम की स्पेलिंग में कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार हम है ना VACC कर लेते हैं, बट डबल सी नहीं आता है, इट्स रॉन्ग। वैक्यूम के अंदर VACWM आता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। और वैक्यूम ट्यूब्स ये नहीं कि हाँ कुछ यूज़ हो गई, 5-10 यूज़ हो गए होंगे, नहीं, हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी एक कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे कोई भी यूज़ नहीं होता था, नो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उस टाइम तक तो ऑपरेटिंग सिस्टम बने ही नहीं थे, सॉफ्टवेयर नहीं आए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे उनके, साइज़ बड़ा होता था, एक्सपेंसिव होते थे, और उनमें हम क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, अब
जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे कौन कौन से थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो उसका नाम था मार्क वन। मार्क वन, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर्ड कंप्यूटर। और ये किसने बनाया था? 1944 के अंदर प्रोफेसर होवर्ड एकिंस ने इसको बनाया था, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, मार्क वन नाम था इसका। और इसके अंदर क्या यूज करते थे? यूज्ड पंच्ड कार्ड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए हम पंच्ड कार्ड्स यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। एक तो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, और इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होते थे? पंच्ड कार्ड्स। ओके। ओके। अब सेकंड जो कंप्यूटर आया फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही, वो था एनिएक। एनिएक, एनिएक की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम्स में भी पूछी गई है। कुछ चीज़ें हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, इतने इजी नहीं आएंगे, बट बिलीव मी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएगा, ठीक है। सो हमारा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। एनई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये हमारा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और यहाँ हम देख सकते हैं इसके अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। तो देख लो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स में उसका साइज कितना बड़ा होगा कंप्यूटर का, ठीक है। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे यूनिवैक। यूनिवैक जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? क्योंकि जो ये कंप्यूटर आए थे ये दोनों चीज़ें दोनों जो इंफॉर्मेशन है उनको हैंडल कर सकते थे, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म भी और टेक्सचुअल भी, मतलब नंबर्स और टेक्स्ट भी, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। तो ये तीन कंप्यूटर है, एक एडवेक भी है, बट ठीक है यही इनफ है हमारे लिए। मार्क वन, एनिएक और यूनिवैक इतना कर लेंगे वो भी बहुत है। इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, और इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते थे पंच्ड कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट मार्क वन जो कि किसने बनाया था? होवर्ड एकिंस ने। और एनिएक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। थर्ड हमारा यूनिवैक जिसमें जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके। तो ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये इस टाइप के होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके। आई होप कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है हमारी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन लगभग सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे वो लगभग आए थे 1950 में, ठीक है। 1950 में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर यूज किए गए ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो वैक्यूम ट्यूब उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह पे हम यूज करने लगे ट्रांजिस्टर्स। ये इस टाइप के होते थे, ये हमारे ट्रांजिस्टर्स, ये भी काफ़ी यूज़ होते थे, ठीक है। मैग्नेटिक टेप वर यूज टू स्टोर डाटा। अब उस टाइम पे सेकेंड जनरेशन के जब कंप्यूटर्स आए तो उसमें डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप यूज़ होते थे, ठीक है। और थर्ड चीज़, स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके कंपैरिजन में साइज़ इनका थोड़ा सा कम हो गया था, और जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई थी। ये कंपैरिजन हो रहा है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, ज़रूरी नहीं कि अचानक ही इतने कम हो गए कि सबके पास अवेलेबल हो गए, नो। ये कंपैरिजन हो रहा है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, कि फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर्स थे उससे थोड़ा सा इसका साइज़ कम हो गया था, और उनसे जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। उन्हीं से कंपैरिजन है कि उनकी स्पीड जो है फास्ट हो गई थी और रिलायबल थे,
ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ये फास्ट थे, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज हुए थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हुआ, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज किए थे। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर। ठीक है, स्टोरेज डाटा स्टोर करने के लिए क्या यूज हुआ? मैग्नेटिक टेप। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप इमेज में देख सकते हो इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता था, बट थोड़ा सा कम हो गया था अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। अब ऐसे ही थर्ड के करेंगे, फोर्थ के करेंगे, तो साइज जो है वो जनरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो फिर कम 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 होता गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव टू द थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन आई थी 1960 में। ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स को भी रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर को हटा दिया, और उस टाइम पे फिर यूज हुए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस टाइप की इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुई थी। ठीक है, विद बेटर फंक्शनिंग एंड मोर स्टोरेज। बेटर फंक्शनिंग के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने लगे थे, और स्टोरेज जो है वो भी ज़्यादा हो गई थी। रिड्यूस द साइज एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। अब साइज सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा और कम हो गया था, और जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड, उनकी कॉस्ट, उनका साइज धीरे धीरे जो है साइज है कम होता गया, कॉस्ट भी कम होती गई, और जो स्पीड है वो फास्ट होती गई। ठीक है, मोर अफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल। ऑब्वियसली अफोर्डेबल तो होंगे अब, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के तो बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स थे, सेकेंड जनरेशन की थोड़ी सी कॉस्ट कम हुई, थर्ड की और कम हुई, फोर्थ की फिर और भी कम होगी, फिफ्थ की तो अब हमारे पास अवेलेबल है ही हर किसी के पास आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। 1964 में ये टाइमिंग थी जो कि IBM का था, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे यूज होते थे। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1970 के लगभग आ गए थे, उसमें यूज़ हुए इंटीग्रेटेड सर्किट को भी हम हटा दिया, फिर यूज़ हुए थे VLSI, या फिर हम माइक्रो प्रोसेसर कह लो या VLSI, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम पे इन्वेंट हो गए थे, माइक्रो प्रोसेसर वर इन्वेंटेड। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गए थे उस टाइम पे। ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कि जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए तो उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन्वेंट हो गए थे। ओके, उसके बाद IBM रिलीज फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप पीसी। फर्स्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप पीसी जो है वो IBM जो कंपनी है उन्होंने रिलीज कर दिया था। अब देखो इसका साइज कम हो गया है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के थे वो तो लगभग इतने बड़े थे कि एक रूम में ही आए। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्थ जनरेशन आते आते कितना छोटा हो गया इसका साइज। ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी आ गए थे। ठीक है, स्मॉल इन साइज एंड कुड बी प्लेस्ड ऑन एन ऑफिस टेबल। तो ऑब्वियसली इतना साइज कम हो गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का कि इजीली हम ऑफिस टेबल पे उसको रख सकते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो हम इजीली इसको ऑफिस टेबल पे रख सकते थे। हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा। अब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर आए तो हार्ड डिस्क भी आ गई थी, जिसको हम आज तक भी यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। तो हार्ड डिस्क उस टाइम पे डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स फोर्थ जनरेशन तक आ गए थे। अब GUI का मतलब क्या होता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकंड कि ग्राफिकल यूजर मतलब हमें बहुत सारी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जस्ट आइकन देखा अपने डेस्कटॉप पे, उस पर क्लिक किया, और जो भी एप्लीकेशन या फाइल हमें ओपन करनी है वो हम इजीली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए थे फोर्थ जनरेशन में।
ठीक है। उसके बाद 1985 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी आ गई थी 1985 तक। आते आते माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिनके वर्जन हम आज भी यूज कर रहे हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, ठीक है, उसका जो फर्स्ट जनरेशन, उसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1985 में आ गया था, विंडोज 1.0 के नाम से, विंडोज 1.0। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे आ गई थी फोर्थ जनरेशन आते आते। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड सर्किट जगह जगह पे वीएलएसआई, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेकंड थिंग, माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हो गए थे। ठीक है। थर्ड, इनका जो साइज है वो बहुत कम हो गया था, जो कि इजीली ऑफिस के टेबल पे हम रख सकते थे। फोर्थ, हार्ड डिस्क भी आ गई थी डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है। फिफ्थ, हमारे पास जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए थे, जिनसे हम इजीली अपनी फाइल्स ओपन कर सकते थे, आइकन्स हम देख सकते थे। ठीक है। और लास्ट की इस फोर्थ जनरेशन के साथ साथ फोर्थ जनरेशन के टाइम पे जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने अपना फर्स्ट वर्जन जो है विंडोज़ का वो रिलीज कर दिया था। ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ से हमें सीखने को मिलेंगे फोर्थ जनरेशन से। अब हमारी लास्ट है फिफ्थ जनरेशन। लास्ट तो नहीं कहेंगे, आगे भी आ सकती हैं, सिक्स जनरेशन भी आएगी आगे। तो फिफ्थ जनरेशन जिनको हम मॉडर्न कंप्यूटर्स बोलते हैं, जिनमें हम आजकल ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिनमें लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टाइम पे मॉडर्न कंप्यूटर्स जिनको हम बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें हम यूज़ अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई हम यूज़ करते हैं, जिसमें रोबोट्स भी बन गए हैं। मतलब मशीन लर्निंग सिखाई जा रही है, मशीन को मतलब इतना कैपेबल बनाया जा रहा है कि वो, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जगह काम कर सकें, उनको इतना इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। ठीक है। तो एआई यूज़ हो रही है आज के टाइम पे। इम्प्रूव साइज़ का काफ़ी इम्प्रूव है, बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए हैं। जो हमारा ये जो स्मार्टफोन होता है ये भी एक कंप्यूटर ही है ऑब्वियसली, तो इसका साइज़ देखो कितना छोटा हो गया है, इजीली हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्यूटर ही है। कॉस्ट भी कम हो गई है। ठीक है। और स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, कंपैरिजन टू फोर्थ तक जो हमने पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में स्पीड काफ़ी बढ़ गई है। परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड साइज, कॉस्ट, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं फिफ्थ जनरेशन तक। न्यू वर्जन ऑफ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड। न्यू वर्जन्स आ गए हैं जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी आ गए हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 और भी लाइनक्स और यूनिक्स, जो मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप हो गए हैं, और जो उनके नए नए वर्जन्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है। 1997 के अंदर जब ये फिफ्थ जनरेशन आई है, 1997 में क्या है, इंटेल जो कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस किया एमएमएक्स माइक्रो प्रोसेसर, जो कि विच वर डिज़ाइन टू इम्प्रूव गेमिंग एंड मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस। गेमिंग और मल्टीमीडिया जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए, जो इंटेल कंपनी है उन्होंने एम एम एक्स माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस कर दिया था 1997। सन इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता ना आए, बट ये इम्पोर्टेंट है कि क्या इन्वेंट हुआ था, कौन सी कंपनी ने किया था। ठीक है। और किस किस चीज़ की परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए ये चीज़ें यूज हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। ठीक है। तो जो कि आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। एआई आ गया है, साइज़ इम्प्रूव हो गया है, कॉस्ट काफ़ी इम्प्रूव हुई है, स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और परफॉर्मेंस तो है ही बेटर। ठीक है। न्यू वर्जन्स आ गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है। इंटेल जो कंपनी है उन्होंने एमएमएक्स माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था 1997 में, जो कि गेमिंग और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बेटर है। और इसके एग्जांपल्स तो होगी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आई होप कि पांचों जनरेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या था, साइज़ बड़ा था, एक्सपेंसिव थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ नहीं किया। सेकेंड में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, पैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। ठीक है। और डाटा स्टोर करने के लिए हमने मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया।
उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हमने यूज़ किया ट्रांजिस्टर्स की जगह पे, और जो कि अफोर्डेबल हो गए, डिपेंडेबल हो गए थे। फोर्थ जनरेशन में हमने यूज़ किया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हो गए थे, ठीक है। हार्ड डिस्क डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ हो गया था, और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसका फर्स्ट वर्जन भी रिलीज हो गया था। और फिफ्थ जनरेशन में AI आ गया है आज के टाइम पे, और जिसमें कॉस्ट और स्पीड बाकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक छोटा सा काम मैं आपको देके जा रही हूँ। मैंने फिफ्थ पांचों जनरेशन के नाम लिखे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। और इस साइड मैंने लिखे हैं कि इनमें इन जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड चिप, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में डालना है जो ए है वो किसके साथ मैच होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से बी जो होगी किसके साथ मैच होगा, थर्ड ए सी जो होगी किसके साथ मैच होगा। सिंपल एक लाइन में आप कमेंट कर सकते हो कि इस कौन से जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हुई है, तो आपका एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ कर देना। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया है।